नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे भारतीय दांगी इतिहास यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है भारतीय काल गणना के प्रवर्तक सम्राट दांगी विक्रमादित्य। भारतीय इतिहास में दांगी सम्राट विक्रमादित्य एक अद्वितीय नक्षत्र माने गए हैं। भारतीय काल गणना का पंचांग इन्हीं के द्वारा चलाए गए संवत्सर के आधार पर तैयार किया जाता है। यह संवत्सर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने लगभग 58 ईसा पूर्व में चलाया था। यह संवत्सर उन्होंने विदेशी आक्रांता शकों को देश से सदा के लिए खदेड़कर उसके अत्याचारों से देश को मुक्त करने के उपलक्ष्य में चलाया था। तब से देश में शांति और समृद्धि का राज्य कायम हुआ। यह काल विक्रमादित्य का कृत्य युग, सत्य युग तथा स्वर्ण युग से विभूषित है। इनकी वीरता, न्यायप्रियता तथा आदर्श चरित्र की प्रशंसा उनके शत्रु भी करते आए हैं। प्राचीन ग्रंथ कथा सरित सागर के 18वें लंबक अर्थात अध्याय में वर्णित है कि अवंती जनपद में उज्जैनी एक प्रसिद्ध नगरी थी, जहाँ नवोवाहन के पुत्र महेंद्रादित्य नामक एक राजा रहते थे। उन्हें गर्दभिल व गंधर्वसेन भी कहते थे। गंधर्वसेन काफ़ी वीर, सुंदर तथा दानी थे, किंतु वे अति विलासी जीवन व्यतीत करते थे। दिन रात सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे, जिससे उनका महामंत्री काफ़ी चिंतित रहता था। इन्हें 3 अति सुंदर रानियां थीं। पहली रानी मदन रेखा गुजरात नरेश ताम्र लिप्तर्षि की कन्या थी। दूसरी रानी सौम्य दर्शना तथा तीसरी रानी सरस्वती थी। परंतु किसी भी रानी से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ था, जिससे राजा सदा दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनुष्ठान किए। संयोग और सौभाग्यवश पहली रानी मदन रेखा से 10वें महीने में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। राजा ने बालक का नाम विक्रमादित्य, जो भारत का सर्वशक्तिमान चक्रवर्ती प्रथम सम्राट दांगी विक्रमादित्य हुआ, तथा उसका उपनाम विषमशील रखा गया। किशोरावस्था में ही उन्होंने धनुर्विद्या, खड्ग विद्या, तुरंग सवारी, न्याय, संगठन, ध्येय प्राप्ति तथा देशभक्ति आदि की शिक्षा में निपुणता प्राप्त कर ली थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रामबली पांडे ने भी इनके बारे में लिखा है कि आधुनिक वर्तमान काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कर्मयोगी कृष्ण के बाद यदि इस संसार में किसी सम्राट ने उसकी न्यायप्रियता, कर्तव्यपरायणता, मानवता तथा धर्मपरायणता आदि गुणों के कारण किसी सम्राट को जनमानस ने सिंहासन पर आरूढ़ किया, तो वे हैं वीर विक्रम चक्रवर्ती उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य।
इनसे जुड़ी अनेक कथाएं जैसे राजा विक्रमादित्य, बेताल पचीसी, 32 पुतलियों की कथा, 32 पुतलियों का सिंहासन आदि प्रचलित लोगों के जनमानस में अजर अमर और आज तक लोकप्रिय है। इन्होंने ही बल्ख बुखारे से लेकर पूर्व में इंडोनेशिया व हिंद एशिया तथा उत्तर में मध्य एशिया से दक्षिण में हिंद महासागर तक के क्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार कर परम वैभव और उसे संपन्न बनाया। साथ ही उन्होंने राजसूय और अश्वमेध यज्ञ कर भी दिग्विजय का परचम लहराया। इनके राज्य में बड़े बड़े विद्वानों ने आदर पाया। संस्कृत ग्रंथ ज्योतिर्विद्याभिवरण के अनुसार इनके 9 रत्न विद्वान थे। वे थे धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट, खरपर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि। इसके पूर्व इस देश को कमज़ोर पाकर शकों ने भारत पर आक्रमण किया था। सौराष्ट्र, गुजरात तथा अवंती देश पर उन्होंने कब्जा जमा लिया था और फिर धीरे धीरे पूरे पश्चिमी भारत को शकों ने अपने चंगुल में ले लिया था तथा घोर अत्याचार करना भी आरंभ कर दिया। लूट खसोट तथा नारियों के साथ दुर्व्यवहार आम बात हो गई। इससे लोग जनता सभी त्रस्त थे। इसे देख मालवगण के वीर दांगियों को नहीं सहा जा सका तो इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाने के कारण वीर दांगी विक्रमादित्य के नेतृत्व में ईसापुर 58 के आसपास अजमेर के पीछे से निकलकर अवंती की ओर बढ़े और फिर उन्होंने शकों को समस्त भारत से निर्मूल कर देश से बाहर खदेड़ दिया और अवंती पर अपने राजधानी उसे अपने बनाई। इतना ही नहीं, वीर दांगी विक्रमादित्य ने अपने पिता के समस्त राज्य को जो शकों ने हड़प लिया था उसे पुनः प्राप्त कर अपनी सीमा बल्ख बुखारे से लेकर पूर्व में एशिया, इंडोनेशिया, मध्य एशिया, दक्षिण में हिंद महासागर तक के क्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार किया। इसी कारण देश की प्रजा तथा विद्वान जनों ने इन्हें स्वर्ण पुरुष की संज्ञा दी थी। ये 60 वर्षों तक निष्कंटक राज्य इस क्षेत्र में करते रहे और ये अद्वितीय लोकप्रिय राजा बने रहे। भारतीय इतिहास में इतना जनप्रिय, इतनी लंबी अवधि तक राज करने का उदाहरण लगभग नहीं के बराबर है। इसे प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन के निदेशक एवं वरिष्ठ इतिहासकार जीवन सिंह ठाकुर ने साहित्य अकादमी पाठक मंच की विजयनगर में आयोजित समीक्षा गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत और हिंदी जगत के गद्यकार राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के उपन्यास विक्रमादित्य पर समीक्षा करने के क्रम में कहा कि सम्राट विक्रमादित्य भारत की धरती पर एक ऐसे उगता सूरज थे जिनमें भगवान राम जैसा पराक्रम, प्रभु श्री कृष्ण की युद्ध नीति एवं महात्मा बुद्ध की वाणी झलकती थी। उन्होंने वैर भाव व चित्त को धो दिया था। वहीं वे न्याय व्यवस्था के मिसाल थे। विक्रमादित्य ने गंधर्वसेन की नगरी गंधर्वपुरी में राजकाज के दौरान अंतिम बार शक हूणों को
मालवा से परास्त कर खदेड़ा था। यह पत्रिका देवास 3 दिसंबर 2018 में प्रकाशित है। शकों को भारत से निकाल भगाने की खुशी में एवं स्मृति में दांगी राजा विक्रमादित्य ने मालवानाम जय के सिक्के चलाए और अपने नाम व जन्मदिन पर विक्रम संवत को भी चलाया। यह संवत लगभग 900 वर्षों तक भारतीय इतिहास में मालव संवत व कृत संवत के रूप में प्रसिद्ध रहा। मालव के दांगी मुख्य रूप से सामरिक थे। विक्रम संवत को उनके अपने नाम पर प्रारंभ करने का अधिकार प्रयागराज में बादशाह भारद्वाज की अध्यक्षता में ज्योतिषियों के परामर्श के अनुसार धर्म सभा एवं धर्म संगठन का एक महत्वपूर्ण बृहद आयोजन कर उसमें सर्वसम्मति से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सम्राट विक्रमादित्य को अपने जन्मदिन पर अपने नाम से विक्रम संवत आरंभ करने का अधिकार सौंपा था। तब से यही विक्रम संवत काल गणना अर्थात पंचांग निर्माण का आधार बना हुआ है, जो आज तक प्रचलित है। नवरात्र शक्ति की देवी की आराधना का अनुष्ठान भी इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। भारत में प्रचलित सभी संवत्सरों का प्रथम दिन भी इसी को माना गया है। भारत में प्रचलित ईसा पूर्व के बाद के संवत्सरों में मुख्य रूप से शक संवत कनिष्क का 78 ईस्वी, नेपाली संवत 80 ईस्वी, शालिवाहन शाके 88 ईस्वी, कलचुरी संवत अभी राजा द्वारा संचालित 248 ईस्वी, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा संचालित 319 ईस्वी, नानकशाही संवत गुरु नानक देव जी महाराज द्वारा संचालित 547 ईस्वी, हिजरी सन इस्लामिक 579 ईस्वी, फसली संवत 593 ईस्वी तथा बांग्ला संवत 694 ईस्वी आदि मुख्य हैं। विदेशों में बस रहे जहाँ जहाँ भी विभिन्न कालखंडों में भारतवासी गए, जैसे दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, सूरीनाम, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भूटान, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, अरब, ईरान आदि देशों में अभी तक इसी विक्रम संवत को अपनाकर अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। इसी विक्रम संवत और विक्रमादित्य को अपना आराध्य मानकर अपनी संस्कृति को वहाँ अक्षुण्ण बनाए हुए। विक्रम संवत के संचालन काल से हजारों वर्षों तक कहा जाता है कि विदेशी शक्ति थर थर कांपती रही। बात आपसे फूटने भारतीयों की हार तथा बहुमुखी पतन का कारण बना। देश कमज़ोर हुआ और हम गुलाम बनते गए। विडंबना यह है कि वर्तमान भारतवासी अपने इसे उन्नत और उच्च संस्कृति को भूलते और छोड़ते जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता हम पर हावी हो रही है। यही कारण है कि हम भारतवासी विक्रम संवत और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में नहीं अपनाकर अंग्रेज़ों द्वारा संचालित ईस्वी सन और 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। इसे त्याग करने की आवश्यकता है। तो बस आज इतना ही। इसी प्रकार की खोजपूर्ण जानकारी के लिए आप मिलते रहें हमारे भारतीय दांगी इतिहास यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।